Hi everyone, this is Dr. Rujuta Puranik, a second year OBGYN resident and welcome to today's video। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी रेसिडेंसी ज्वाइन की है, स्पेशली OBGY की रेसिडेंसी जो OBGY में GR1 है उनके लिए है। तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, दिस इज लाइक अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू गाइज। एंड मुझे लगता है अगर मैं रेसिडेंसी ज्वाइन करते टाइम मुझे ऐसा कोई वीडियो मिलता तो आई थिंक आई वुड बेटर अंडरस्टैंड all the things that happen and everything that goes on during the first year of residency. Now the thing is that most of the places first year काफ़ी ज़्यादा hectic होता है। जब तुम second year में जाते हो तब things थोड़े control में होते हैं। मतलब most of the time all the burden is on the first year PG. So I feel that this video is very important for someone who is just entering residency, especially OBGY residency, and this is out of my experience and मुझे जो लगता है उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। Many places might have different things, different opinions, different cultures. So this is like a in general what you should do, what you should not do, and what you should definitely know as a JR1 in OBGY. So once we enter first year, you are bound to make mistakes, and some mistakes are like inevitable, but there are also some which are avoidable, and I am here to talk regarding those. So ये video almost 4 parts में divided है, things you should do, things you should not do, and things you should know. ये 3 parts में video divided रहेगा, and last में 4th part में just in general from a second year PG to a first year PG, just some words of wisdom you can say. So sit back, relax and enjoy this video. So let's begin with the basics that no one tells you about. These points will hit you hard, but knowing about them will make you a lot more comfortable. So this is regarding the basics that you need to know. So your first month will feel like a survival show. So पहले मंथ में तुम्हारा पूरा महीना भागा दौड़ी में चला जाएगा। तुम्हें पता नहीं होगा कौन कौन है, तुम्हें पता नहीं रहेगा फाइल्स कहाँ हैं, तुम्हें पता नहीं रहेगा क्या करना है। You will be just running around here and there like a bloody donkey who does not know any direction. And let me tell you, it is normal. It happens with everyone. तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारा डिपार्टमेंट कहाँ लोकेटेड है, तुम्हें पता नहीं चलता कौन सीनियर है, कौन तुम्हारा पैरेलल है। मैंने एक बार मेरे ही पैरेलल को सर बोल दिया था। सो मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे ही हॉस्पिटल में मेरे 2023 बैच का पैरेलल है। सो यू डू नॉट नो पीपल, सो यू विल रन अराउंड एंड यू विल बी क्लूलेस, एंड दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई फील दैट इन द इनिशियल डेज लर्निंग अबाउट द हॉस्पिटल सिस्टम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मेडिकल लर्निंग, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलता, हर डिपार्टमेंट का, हर हॉस्पिटल का अपना एक प्रोटोकॉल रहता है। मे बी इट कैन बी लाइक हाउ टू टेक हिस्ट्री, केस शीट राइटिंग, कौन सा पेपर कैसे लोग लिखते हैं। सो ऑल दीज क्लरिकल थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर यू नो योर मेडिकल स्टफ, क्योंकि वो तो बाद में आएगा। पहले तुम ये काम ढंग से कर लोगे तो ही तुम्हें कोई आगे का पूछेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर हॉस्पिटल विल वर्क। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी ऑब्वियस वन, यू विल मेक मिस्टेक्स एंड इट्स ओके, बट तुम्हें इससे क्या सीखना है कि यही सेम मिस्टेक तुमने दोबारा नहीं करनी है। ओके, सो द मोर क्विकली यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक द बेटर इट विल बी फॉर यू। यू विल मेक मिस्टेक्स बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम देम। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीनियर्स माइट सीम इंटिमिडेटिंग। अभी तुम नए ज्वाइन किए हो, उन लोगों ने फर्स्ट ईयर का पूरा फ्रस्ट्रेशन सहन किया है, सो दे माइट सीम ओवरवेलमिंग टू यू, एंड कभी कभी ऐसा भी होगा वो अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल देंगे, बट you need to understand where do they come from. So the thing is that you should not take it to your heart, and तुम्हें समझना चाहिए कि अरे ठीक है, कोई और बात होगी, अपने पे गुस्सा निकल गया, but most of the times you just have to make sure why that is happening and that does not repeat from your side again. Coming to the next point, sleep is a luxury. मुझे लगता था यार कोई नहीं, I am someone who can survive on less hours of sleep, but अब जाके मुझे पता चल रहा है कि यार जल्दी सोए, और अगर रात में केस आया, मतलब मैं पहले मेरे नाइट ड्यूटी में हाँ क्या है, मैं ईजिली 1 o'clock 2 o'clock तक रह सकती हूँ, जगी रह सकती हूँ, कोई बात नहीं, बट अभी मुझे लगता है यार सब काम खत्म करके जल्दी सोना है, रात में केस आ गई तो नींद खराब हो जाएगी। सो यू विल लर्न दैट इवेंचुअली, बट लेट मी टेल यू दैट स्लीप इज अ लग्जरी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यू विल डेवलप अ न्यू लाइकिंग फॉर फूड। मतलब तुम्हें ऐसे लगेगा वाह आज मुझे बैठ के खाना खाना मिल रहा है, आज मैंने ये ऑर्डर करके खाया है, मुझे स्टूपिड मील्स नहीं खाने पड़ रहे। सो दैट विल बी अ पार्ट वेयर यू विल थिंक यार मैंने बहुत ही लाइट ले लिया था, मतलब मैंने ग्रांटेड के लिए ले लिया था अच्छा खाना।
So that is also one part of residency that no one warns you about. Coming to the next and very important point, your confidence will have highs and lows. And mostly first year में तो lows ही ज़्यादा रहते हैं, but slowly but surely you will gain your confidence. The moment you start doing things on your own, मतलब अकेले जाके कोई केस देखोगे, इमरजेंसी अटेंड करोगे, वैसे तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. But let me tell you, there are going to be days where you're going to mess up and where you're going to forget things, and it's absolutely okay. Coming to the next point, your phone will always be dying. You know you'll be low on battery every time, तो power bank अपने साथ रखना is mandatory so that you do not run out of battery, because as a first year सबसे ज़्यादा calls तुम्हें आने वाले हैं. Coming to the next point, Sundays वो क्या होता है? You get lost. You will not remember. You will forget कि कौन सा डे चल रहा है. You'll just remember the date कि हाँ कल 19 था, आज 20th है, बस इतना ही. तुम इससे ज़्यादा मतलब याद ही नहीं रह पाओगे. You won't believe. ऐसा लगता था अरे संडे और मेरा ड्यूटी नहीं है या फिर मुझे कैंप नहीं जाना. इट यूज टू बी लाइक अ लग्जरी इन फर्स्ट ईयर कि वाओ संडे को ड्यूटी भी नहीं है. आई एम नॉट इवन ऑन कॉल ऑन सैटरडे, क्योंकि संडे को फिर बाद में टाइम लगेगा घर जाने के लिए. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. Coming to the last and most important point about something that no one will tell you is, despite everything you will grow. तुम्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी and you will progress from one point to the other. What will happen is, in the beginning you will be overwhelmed कि अरे मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मैं ये कैसे करूँगी, वो कैसे. The नहीं आता part will always be there, but it's just that will grow bigger. because पहले जब मैं आई थी फर्स्ट ईयर में मुझे लगता था यार मुझे कैसे एक LSCS करने आएगा. फिर मुझे लगता था यार मुझे कैसे एक LSCS करने आएगा जिसमें ऑलरेडी प्रीवियस LSCS या प्रीवियस स्कार है. अब लगता है यार मुझे ब्रीच कैसे LSCS आएगा. सो ऑल दीज थिंग्स विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, बट स्लोली इफ़ यू टर्न बैक एंड हैव अ लुक, यू वुड हैव डेफिनेटली प्रोग्रेस्ड. मतलब जैसे तुम आए थे उससे डेफिनेटली तुम बेटर होके ही आगे जाओगे. सो दिस सेक्शन वॉज रिगार्डिंग थिंग्स दैट यू शुड know regarding your JR1ship. So first year residency is also very stressful and hectic, and it can take a toll on your skin. So recently I found something super cool, a serum with microneedling technology. You heard me right. The 50,000 ppm vitamin C microneedle serum shot by the Dermaco is that one product which makes me feel that my skincare routine has not seen its peak until I use this. So what does it do? It's a safe and effective solution for radiant and glowing skin. Designed and recommended by dermatologists, microneedles boost collagen production and refine your skin texture. Formulated with enhanced penetration technology, this serum shot is safe and milder way of getting the benefits of microneedling at home with the same science. It also comes in an injection-like packaging, helping it penetrate 5 times deeper, creating microchannels in the skin, resulting in superior absorption of vitamin C and better results. This cream-like texture is my favorite. These spicules bring in a mild needle-like sensation, but you need not worry because your skin is safe. That little tingle means that it's doing its job and leaving your skin smooth and glowing. So would you give it a try? Let me know in the comments below. Coming to things you should do, definitely you should do this. Number 1, be friendly with all the nurses and all the staff around you. As a first year, they are the only ones जो तुम्हें मतलब बहुत क्लोजली तुम्हारा इनसे नाता होगा. एंड एवरी वन, इफ यू रिस्पेक्ट एवरी वन एंड आर स्वीट टू एवरी वन, दे विल बी मोर स्वीट टू यू. दे आर द वंस हु आर मोर अवेलेबल एंड अप्रोचेबल इन द बिगिनिंग. एंड नो वन टेल्स यू दिस, बट तुम्हारी फ्रेंडशिप ज़्यादा इनसे होगी बिकॉज दे हैव सीन सो मेनी फर्स्ट ईयर रेसिडेंट्स बिकम सेकेंड ईयर रेसिडेंट्स एंड दे नो वॉट इट इज़ लाइक. सो they will be very friendly with you guys and you have to treat them with respect. and अगर इनको अपने साइड पे कर लिया ना तो तुम्हारी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. You should be very sweet to all the like sisters, brothers and all the staff. Next thing is you should learn documentation. ये सबसे ज़्यादा important है, तुम्हें कुछ भूलना नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा डांट तुम्हें इसी वजह से पड़ेगी कि तुमने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं की है. So you need to be clear, concise, crisp in whatever you are writing. मुझे आज तक ऐसा लगता है that I lack in documentation. मुझे कुछ ना कुछ तो मैं भूल जाती हूँ. So documentation, if you learn quickly, you will be sorted. Coming to the next point, always double check. जो भी तुम चीज़ कर रहे हो 2 मिनट लेके डबल चेक करो. लाइक फॉर अस एज फर्स्ट ईयर पीजीज वी हैव टू टाइप डिस्चार्ज समरीज. तो एक
पॉइंट ऐसा आ गया था जब मुझे लगता था कि यार हर समरी में मैं मिस्टेक कर रही हूँ, बट दैट वाज बिकॉज आई वाज नॉट बीइंग एट वन प्लेस एंड डूइंग वन थिंग एट अ टाइम. आई यूज्ड टू रश. मेरे दिमाग में 3 चीज़ें चल रही होती थी कि अरे मुझे डिस्चार्ज समरी बनाना है, मुझे उस पेशेंट का केस शीट लिखना है, मुझे वो ड्रग चार्ट लिखना है, मुझे रेफरल जाना है. सो ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू बी इन माई हेड. सो आई वुडंट फोकस एट द टास्क इन माई हैंड. So that's the thing, when you're doing something just recheck it कि एक बार हो गया, एक बार ऊपर से फटाफट देख लो, हाँ ठीक है सही है, next. So be on one task at one time. Don't overload yourself. If you want you can keep like a small book or like a notes app जिसमें तुम लोग लिख पाओ कि हाँ मुझे ये सारी चीजें करनी है, and just tick it off so that you don't forget anything. But make sure you do one task at a time. Coming to the next thing, some things which you need to keep in mind that some emergency comes, the checklist that is to be done or things that need to be followed, you keep it in mind because तुम्हें वो नहीं याद रहने वाला. तो अपने नोट्स ऐप में छोटा सा बना लो कि let's say a case of rupture of membranes comes to the ER or the ward, what will you do? So 3-4 things you should make sure that this is done. Then make a checklist for let's say eclampsia कि तुम लोग अपने सीनियर्स के साथ देखोगे ये सारे केसेस. You should keep it a point that हाँ ठीक है, I do not have to miss this, I do not have to miss that. Or maybe a simple case which comes to the ward, you should know कि what all are the things जहाँ पे तुम पकड़े जाओगे and जिस चीज़ को मिस करने से तुम्हें डांट पड़ेगी. So you need to understand all of that and make sure that you are not missing any of those things. Coming to the most important point that you should do is you should take care of your mental health. Let me tell you, हमारे residency में, like I'm not saying hamare in the sense, I'm saying that there have been many incidences regarding residents not being able to cope up with the pressure, and I understand it is tough, but always have that someone you can talk to because talking it out definitely helps. And if you're going through any sort of a thing, make sure you're at least talking to someone about it. खुद अपने आप में वो सारे thoughts लेके डिप्रेस होना, रोना, that is not helpful for you. So for your benefit, just make sure you have some, it can be a co-PG, it can be your favorite senior, it can be some SR, anybody. You just make sure कि तुम्हारे पास कोई तो है जिससे तुम्हें बात करके हल्का लगेगा and जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ इसे बताया तो कोई it can even be someone from the other department. It does not have to be someone who is कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में जिससे तुम्हें ऐसा डर लगे कि यार इसे बता दिया तो ये सबको बता देंगे ऐसा. So no need for all of that, but just make sure that you are having someone जिसके साथ तुम डेली बेसिस पे बात करके अपना जो भी है भड़ास या एंगर या जिसके सामने भी तुम आराम से रो सकते हो, ऐसे किसी के लिए तो make sure you have that someone because you have to take care of your mental health. There are going to be days जहाँ पे तुम्हें बहुत लो लगेगा, but make sure that you pick yourself up and go ahead and face the next day. Now coming to the most important part, that things you should never do as a JR1, specifically in OBGYN. Number 1, do not lie about the things you do not do. मतलब अगर तुम्हें कोई काम बोलता है कि लेट्स से इस पेशेंट को जाके ये बताना है या फिर उस पेशेंट का वो करना है, तुमने नहीं किया तो बोलो तुमने नहीं किया है. उसके बारे में झूठ मत बोलना. अगर झूठ बोलोगे हो सकता है पकड़े ना जाओ, बट अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया सो it'll just make your day worse. Otherwise it's very easier to say no I did not do and उस पे डांट खाना वर्सेस हाँ मैंने किया एंड देन किसी को पता चलना अरे नहीं किया इसने झूठ बोला. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस एंड देन यू शुड नेवर लाई अबाउट थिंग्स दैट यू डिड नॉट डू. Coming to the next point is, do not just blindly follow everything that is told to you. Make sure you're understanding why you're doing something, and if you're not, you can ask questions. No one is going to stop you from asking questions. In fact, they'll be more than helpful to answer your doubts. कोई भी स्टूपिड सवाल हो तुम पूछ सकते हो, कोई भी तुम्हें इसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा. तुम्हारा जो भी सिंपलेस्ट ऑफ डाउट्स है तुम पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो कि अरे हमने इस पेशेंट के लिए ये क्यों किया, हमने ये क्यों नहीं दिया. दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर ओन नॉलेज. कमिंग टू द नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, डू नॉट आर्ग्यू विथ योर सीनियर्स. Arguing is different, discussing is different. So if you're having like a healthy discussion, that is different. I'm not saying don't do that. I'm saying don't argue with them. Argue means when you're talking rudely or you're just not keeping that in your senses that अच्छा ठीक है ये आपके सीनियर है, आपको उनसे
रूडली बिल्कुल बात नहीं करनी है, बिल्कुल आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर में बात नहीं करनी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम ओनली। कोई तुमको ऐसा स्पेसिफिकली नहीं सिखाएगा, तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स ही सब कुछ सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट बी समवन हु ट्राइज टू डिसअपियर और एस्केप फ्रॉम वर्क। तुम्हें काम करना पड़ेगा, दैट इज द ट्रूथ ऑफ फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी, एंड डू नॉट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम इट और पुट इट ऑन समवन्स हेड, बिकॉज दैट मेक्स एन इम्प्रेशन एंड ट्रस्ट मी द इम्प्रेशन स्टेज। मतलब यू शुड नॉट बी दैट समवन कि अरे हाँ पता है ये तो नहीं करने वाला, नहीं करने वाली। सो यू डू नॉट हैव टू बी दैट, बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू कीप दैट इन माइंड एंड इट विल मेक अ पुअर impression of you and it will affect you professionally when you go ahead. So make sure you're doing the work that is given to you. Of course no one should exploit you, but if that's the case you should know how to handle, and you should make sure that you're not escaping from the work that is assigned to you. Coming to the next point is do not take shortcuts when you're doing something related to any patient. मतलब तुम्हें अगर कुछ करने बोला है तो make sure you're not handing off or handing over the work to someone. Make sure you're doing it because there's a reason that it might have been told to you. You do not push it over and make sure you are doing it yourself. Coming to the next point, it's more academic. So make sure your history taking skills are good, because that's the only thing that is expected from a first year. No one will expect you to know, how to do suturing properly or anything. Everyone will just expect you to take a good history. If you take good histories, then that will make a really good impression on your consultants and you'll be appreciated. So make sure you're not missing any point in histories. Do not underestimate good history taking. So that was regarding the things that you should not do. Now last, I just want to say a few things that your first year residency is going to be tough. You will be exhausted, you will be frustrated, and you will be overwhelmed. But you will also have moments of pure joy, like the first time you deliver the baby, or anytime a patient just says thank you to you and thanks for your care. They will sometimes even take a picture with you and their baby. So there are going to be very cute moments, especially in OBGY, where you will be like यार सही लिया, जो भी हुआ, जो भी किया, no matter how I landed up here, you will feel happy. And there are going to be times when you will actually be saving a life, and in OBGY it's all about creating life. So I think it's a happy branch. It's a very happy branch. It's the only branch where one person goes inside the OT and two people come out. So residency is going to test you, but it's also going to make you and shape you into a good doctor that you're going to be. So you have to be kind to yourself, and you have to just remember that we all somehow survive. So yeah, this was regarding the entire video. I hope you guys enjoyed this one. Make sure you like, share and subscribe to our channel, and for more such videos don't forget to comment what all you would want to see, and I'll try getting new videos for you. Hope you guys like this one. Also make sure you're staying on the channel, because updates are going to come and I'm really excited for that. And if you have watched till this point, you can comment maybe a blue heart and I'll know that you've seen it till the end. So yeah, thank you so much for watching. I love you guys so much. Thank you. Bye.